हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि भूगोल से संबंधित है, याद रखें, भूगोल के टॉप 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपकी मैराथन क्लास रहेगी, थोड़ा लंबी क्लास रहेगी, 1 घंटे की। याद रखें, ये जो वीडियो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो ये जो आपके लिए पूरा वीडियो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, यह है, आपसे पूछा गया है किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह आपसे पूछे तो शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवेष्टित मतलब लैंडलॉक देश कौन सा है। तो ये कजाकिस्तान है, याद रखने। और अगला है नेक्स्ट, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है आपसे पूछे तो झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा, याद रखें, झेलम की सहायक नदी है। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो इस बात को याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये शिवकिला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है। तो प्लेट वर्तनिकी का सिद्धांत है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हिमनद आपसे पूछे तो सियाचिन हिमनद है, याद रखें। लद्दाख ग्लेशियर। थारू लोगों का निवास कहाँ है। तो ये उत्तराखंड में है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है आपसे पूछे तो ये धनबाद में है। धनबाद कहाँ पे पड़ता है तो ये झारखंड में पड़ता है, याद रखें। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है तो म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है दर्रा। और नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है तो ये थालघाट दर्रा जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है। तो कोडरमा जो है वो अभ्रक का खनिज क्षेत्र है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और अगला है, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है आपसे पूछा है तो यह है तुजू दर्रा जो है बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से जो जोड़ने वाला दर्रा है वो बुर्जिल दर्रा है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये भागीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो ये पारा मरकरी को जाना जाता है, याद रखें। क्विक सिल्वर इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। उत्तर प्रदेश का राज्य का प्रथम स्थान है गेहूं में। और महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है आपसे पूछें। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है मन्नार की जो खाड़ी है, भारत और श्रीलंका को। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। तो आयन मंडल जो है वो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। नीली क्रांति का संबंध आपसे पूछे किस उद्योग से है तो मत्स्य उद्योग से है, ठीक है, मछली पालन से नीली क्रांति का संबंध है।
राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन है, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? वो जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील जो है वो लोनार झील है। नेक्स्ट है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ? तो बेसिल्ट चट्टान से हुआ है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य ये मध्य प्रदेश राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम आपसे पूछे तो मरकट तट नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम यही है, मरकट तट। मूक घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछे मूक घाटी जो परियोजना है किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। तो यह बात याद रखेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला हमारा नेक्स्ट है कि तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो ये तमिलनाडु में की जाती है। नेक्स्ट है, झेलम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये झेलम जो इस्पात संयंत्र है वो सेलम में स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो ये तुर्की को कहा जाता है यूरोप का रोगी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान आपसे पूछे तो ये जादूगोड़ा की खान है, जो कि झारखंड में स्थित है, यूरेनियम से संबंधित है, जादूगोड़ा की खान है। अगला हमारा नेक्स्ट है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1951 में हुआ है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत किस श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? मतलब जो सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत की श्रेणियां हैं, इनके बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है आपसे पूछा है? तो ये नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। नेक्स्ट हमारा है, हिमाचल प्रदेश के चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? तो चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ये ज्वारी बंदरगाह है, याद रखें। और पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी का जो अध्ययन होता है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखेंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको जो जानते हैं पद्मा नाम से जानते हैं, याद रखें। पद्मा नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो सौर विकिरण की तीव्रता नापी जाती है इससे। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? तो ये नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा माना जाता है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ पे कंगारू ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कंगारू का देश पूछे तब भी ऑस्ट्रेलिया होगा, तो याद रखें। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का नाम क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ी है। और नेक्स्ट है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछे तो होन्शु द्वीप है। ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु द्वीप। टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है, याद रखें। टोक्यो जो राजधानी है जापान की, इसी द्वीप पर स्थित है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आगे बढ़ते हैं। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है अथवा
यह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष के अंतराल पर ये दिखाई देता है। जो धूमकेतु है 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है एक बार। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो ये नैनी से लिया गया है, याद रखें। इलाहाबाद के निकट जो नैनी स्थान है वहीं से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। खांसी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः ये पाई जाती हैं कहाँ? आपसे पूछा है तो मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? तो ये ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। नेक्स्ट है, पृथ्वी को गोल बताने का प्रथम सिद्धांत विद्वान कौन था? मतलब पृथ्वी को जो गोल बताया था वो प्रथम विद्वान आपसे पूछा है तो अरस्तु थे। अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया था। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जाम्बेजी नदी पर है, याद रखें। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, याद रखें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? तो यह बिग बैंग सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत इसे भी बोलते हैं, बिग बैंग सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत यही है, बिग बैंग सिद्धांत, याद रखें। नेक्स्ट है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? जो दामोदर नदी, तो ये हुगली नदी में गिरती है, याद रखें। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपर्वती कहते हैं, याद रखें। क्रस्ट जो भूपर्वती, इसे पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्वती कहा जाता है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। शिमला में भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। काराकोरम उच्च मार्ग जो है ये पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट है, लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च का उत्पादन होता है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो ये जापान का ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तो भारत का अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश कौन से हैं? तो 4 देश हैं, याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 देश हैं, यह है सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है और जिबूती। इन्हें हार्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पामीर के पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो पामीर के जो पठार को जाना जाता है वो संसार की छत के नाम से जाना जाता है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पे, ये भी याद रखें। नर्मदा नदी गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो इस सीन नदी के तट पर बसा हुआ है पेरिस, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। नेक्स्ट है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं। विश्व की सर्वाधिक विश्व घाटी नदी किसको माना जाता है? हांगहो नदी को माना जाता है, याद है। विश्वासघाती नदी है ये, मतलब विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी, इसे ही माना जाता है हांगहो नदी को, याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंजिल जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात ये तो है वेनेजुएला में, जो कैरोनी नदी है वेनेजुएला में, वहीं पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो ये कनाडा देश है। विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? तो कनाडा का मॉन्ट्रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर
राज्य की जल विद्युत परियोजना है या किस नदी पर बना है, आपसे पूछा है, तो ये चिनाब नदी पर बना है, याद रखें चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोको का कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो यह है इवरी कोस्ट, इसे बोलते एवं घाना, ठीक है। आवरी जो है आइवरी कोस्ट और घाना जो है ये कोको का उत्पादन देश हैं। आइवरी कोस्ट और घाना 2 देश ये कोको का उत्पादन करने वाले देश हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो ये 38वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को। नेक्स्ट है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता वायुमंडलीय की आर्द्रता नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है, आपसे पूछा है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक डमरूमध्य यही हैं विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, आपसे पूछे तो ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश माना जाता है। नेक्स्ट है एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे बोलते हैं, तो ये मिस्र को बोलते हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन मिस्र देश को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है, ये ज्वारीय भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है, तो ये मिजोरम का है, याद रखें मिजोरम का सबसे अधिक प्रतिशत है। नेक्स्ट है बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं, तो इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं, तो ये साओ पोलो को कहा जाता है विश्व में कहवा की मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है, तो ये पेंटागोनिया का मरुस्थल, इसे दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है, याद रखें, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई, ये विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहा जाता है, हीरो, तो एक किम्बरले की खान है, दक्षिण अफ्रीका में इसे हीरो का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जो जलधारा कहा जाता है, तो एल नीनो जलधारा को कहा जाता है। नेक्स्ट है वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो लानोज कहते हैं। लानोज में जो घास पाए जाते हैं लानोज के नाम से जानते हैं। वेनेजुएला में जो घास पाए जाते हैं उन्हें लानोज के नाम से जानते हैं, याद रखें। और किस नदी को तेल नदी कहा जाता है, तो नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस नदी को चीन का शोक कहते हैं, तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो ये पोर्ट साइद बंदरगाह स्थित है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट साइद बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच कील नहर स्थित है। नेक्स्ट ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, याद रखें ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है। नेक्स्ट है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं सूक्ष्म हवा को क्या कहते हैं, तो ये इसे कहते हैं सिमुम कहते हैं, याद रखें। नेक्स्ट है किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, तो शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर ही है।
कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये बोत्सवाना में स्थित है। आपसे पूछे, परीक्षा में कई बार पूछता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये बोत्सवाना में स्थित है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर काफ़ी तथा चाय दोनों की खेती होती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर काफ़ी और चाय की खेती होती है। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चीचेन इट्जा कहाँ स्थित है? तो यह है मैक्सिको में, याद रखें। चीचेन इट्जा जो मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है, कटक में। नेक्स्ट है, विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व का सबसे शुष्क स्थल आपसे पूछे तो आटाकामा जो है ये विश्व का सबसे शुष्क स्थल माना जाता है, जो कि चिली में है। नेक्स्ट है, कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का स्पर्श करती है? तो यह है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करती है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, सिटी जारी कर दी गई है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं एक बार वीडियो जरूर देखेंगे, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि भूगोल से कहीं जितने भी क्वेश्चन पूछेगा यहीं से पूछेगा, याद रखिए। टॉप जो 500 मैंने क्वेश्चन लिए हैं यहीं से भूगोल के सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन निकाल कर आपके सामने लाया हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह नर्मदा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे पूछे, ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, नीलगिरी का उद्गम स्थल क्या है? तो विक्टोरिया झील है नीलगिरी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है, अमेरिका। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। नेक्स्ट है, जीरो अक्षांश तथा जीरो देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ स्थित है? तो यह है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, याद रखें, स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तीस्ता आपसे पूछा, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम में। नेक्स्ट है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनो-लोवा कहाँ है? तो ये हवाई द्वीप में स्थित है। मोनो-लोवा विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में तो कई बार भी पूछ चुका है, कई बार एक क्वेश्चन आपसे परीक्षा में सेम टू सेम पूछ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप में स्थित है। या पूछ सका विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो मोनो-लोवा ज्वालामुखी है। ऐसे क्वेश्चन करके पूछ चुका है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं? तो उसे इग्लू कहते हैं, इग्लू नाम से जाना जाता है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो ये मंगोलिया व चीन में स्थित है, गोबी मरुस्थल वहाँ तक फैला है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा राज्य में होता है। बिग बाइट सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉर्ज लेमेथियर ने दिया है। और नेक्स्ट है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई आपसे पूछे कितनी है? तो है 7,516.6 किलोमीटर, याद रखें। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के अलवर में। यहाँ पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट है पृथ्वी की आकाशगंगा जो मिल्की वे है के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है, आपसे पूछे हैं तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट है वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था, तो अलास्का जो है वो पहले रूस के अधीन था, याद रखें। नेक्स्ट है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो और किस राज्य में है, तो ये पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना स्थित है जो कि केरल राज्य में है। नेक्स्ट है लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभ्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप, तो ये सिसिली द्वीप है, याद रखें। सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, तो राजमार्ग से संबंधित, याद रखें। नेक्स्ट है एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था, तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है, तो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में किलिमंजारो स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, तो कैपलर ने दिए थे। ग्रहों के जो गति के नियम है कैपलर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर इन्हें जोड़ती है। नेक्स्ट है स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है, तो जिब्राल्टर जलसंधि है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में घूर्णन करता है, तो शुक्र और अरुण करते हैं घड़ी की दिशा में घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर पर कब होती है, तो वो होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, जिसे अपसौर के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछ भी चुका है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अपसौर के नाम से जानते हैं 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बांदीपुर ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है कि हवाई द्वीप की खोज किसने की थी, तो ये की थी जेम्स कुक द्वारा हवाई द्वीप की खोज की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भोटिया जनजात किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रखें। उत्तराखंड में भोटिया जनजात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये भगवान महावीर अभ्यारण्य, ये गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था, तो पहुंचे डॉक्टर सैयद जहूर कासिम, याद रखें। अंटार्कटिका में सबसे पहले इन्हें यही पहुंचे थे, और 9 जनवरी 1982 को, याद रखें डेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है, तो पटसन को, जिसे जूट बोलते हैं, इसे सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है, याद रखें। भोरघाट जो दर्रा है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगला हमारा नेक्स्ट है किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, याद रखें। सभी लोगों को पता होगा कि काली मिट्टी को रेगुर नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो
इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द सबसे पहले सर्वप्रथम दिया है, याद रखें। झूम खेती, जो झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो पूर्वी भारत में प्रचलित है झूम की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली नदी किसे कहते हैं? तो हांगहो नदी को पीली नदी के नाम से जानते हैं। आप अगला नेक्स्ट हमारा है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये चीन में यह मरुस्थल स्थित है, तकला मकान मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है धूपगढ़। नेक्स्ट, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइड में, याद रखें। एंथ्रासाइड कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, याद रखें। 1214.7 किलोमीटर ये गुजरात की तटरेखा है, जो कि सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में आपसे पूछा है, तो ये कर्नाटक राज्य है, जो कि भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादन राज्य है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अटलांटिक है, वो विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल है, अंटार्कटिका, याद रखें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी से गुजरता है। नदी की बात आई है, नदी से आपसे पूछे कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है, जो कि असम राज्य में स्थित है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है, जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, याद रखें। अगला नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का निवास स्थान है। नेक्स्ट, राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई किसका प्लांट है? तो लौह इस्पात प्लांट है, ये तीनों, याद रखें। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो केरल राज्य की सर्वाधिक है, 93.91%, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट, यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जो है, जो यूएसए और रूस को जोड़ने वाली जल संधि है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित किया जाता है? 1 डिग्री तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है 1 डिग्री अक्षांश के, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है, याद रखें, मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोबात कहते हैं, याद रखें, आइसोबार या आइसोबात इसी नाम से जानते हैं, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है, बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है कि नागरहोल राष्ट्रीय
पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो ये मंगल ग्रह को लाल सागर की संज्ञा दी गई है, आपसे पूछा है। और नेक्स्ट यहाँ पे है, कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ? तो ये न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखें। और लाल सागर जो है, लाल ग्रह की जो संज्ञा दी गई है तो मंगल को दी गई, मंगल ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, तो चिल्का झील को माना जाता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है, याद रखें लोकटक झील। नेक्स्ट, जो ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है? तो जो है रॉकीज पर्वत की चोटी है ये। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो महानदी पर इसका निर्माण किया गया है, हीराकुंड बांध का। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एकांगुआ नाम है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, याद रखेंगे उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो कि राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अभी आगे डिस्कस किया है एक घास का मैदान, तो जो ये पंपास घास का मैदान है, ये अर्जेंटीना के घास को मैदान को पंपास नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.42% है, जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है? तो जो कहलाता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, वो कहलाता है किबिथू नाम से जाना जाता है भारत का पूर्वी बिंदु, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी चोटी है, याद रखें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि इसकी ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। जो विजयनगर की राजधानी हम्पी है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो ये सेल्वास कहलाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जाना जाता है एक सींग वाले गैंडों के लिए, जो कि असम राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना % है? तो 78% है पृथ्वी पर नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश की से लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जिसकी लंबाई जो है 4096.7 किलोमीटर है, याद रखें 4096.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दाचिग्राम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं कश्मीरी हंगुल, याद रखें
दाचिंग ग्राम नेशनल पार्क में, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो है जो जापान का सबसे छोटा द्वीप है वो है शिकोकू द्वीप, याद रखें, शिकोकू द्वीप। नेक्स्ट, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है जो है बोस्फोरस जल संधि किन्हें जोड़ती है? तो जोड़ती है काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो भागीरथी के तट पर उत्तरकाशी स्थित है। आपसे पूछे उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलगा नदी परियोजना किस देश में है? तो ये घाना देश में है, बोलगा नदी परियोजना घाना देश में। नेक्स्ट है, हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? तो एवरेस्ट का। एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, किस देश में यूक्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो ये बहती हैं इराक में। नेक्स्ट है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीपों की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट है, रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की परियोजना है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो है पमीर का पठार। नेक्स्ट है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो यूरोप के फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। यूरोप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में फिनलैंड है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश? तो वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट है, ओलंपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। नेक्स्ट, एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील आपसे पूछे तो बैकाल झील है। नेक्स्ट, अंध महाद्वीप किसे कह देते हैं? अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है गंगटोक, याद रखना, सिक्किम में स्थित है स्थान गंगटोक, जो कि सिक्किम में है, वहीं पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। स्थान याद रखेंगे गंगटोक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भूकंप की तीव्रता की माप किस पैमाने पर की जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। नेक्स्ट है, भारत किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्रफल सबसे अधिक है भारत में? तो गंगा नदी का। भारत की किस नदी का जल ग्रहण सबसे अधिक आपसे पूछे तो गंगा नदी का जल ग्रहण सबसे अधिक है। नेक्स्ट, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान और ओमान को। ईरान और ओमान को जो है हार्मुज जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट है, एल-मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में। एल-मिस्टी जो ज्वालामुखी है वो पेरू देश में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका को यूरोप से पृथक कौन करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अफ्रीका को यूरोप से पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, भूचाल जिसे भूकंप बोलते हैं का उत्पन्न होता है? तो ये फोकस से होता है, याद रखें, फोकस से। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो यह होता है 6000 सेंटीग्रेड, याद रखें। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर बुध का परिक्रमण कितना समय लेता है या लगता है? बुध, सूर्य के चारों ओर बुध का जो परिक्रमण समय होता है कितना होता है? तो 88 दिन होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह और उसकी
आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो कहलाता है सेलेनोलॉजी, याद रखें। नेक्स्ट, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई है? तो जो प्लूटो ग्रह है तो उस ग्रह की मान्यता समाप्त की गई है, तो ये कि आपसे पूछा कब की गई है? तो 24 अगस्त 2006 को की गई, याद रखें। नेक्स्ट है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि। शनि जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, सबसे बड़ा, शनि दूसरा ग्रह है। नेक्स्ट है, मसाई जनजाति किस देश की जनजाति है? तो केन्या और तंजानिया में मसाई जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा है राउरकेला स्टील प्लांट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है, याद रखें। राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? तो कारगिल व लेह के पास है काराकोरम। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, आगे डिस्कस कर चुका हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे दोस्तों, जो कि जितनी बार परीक्षाओं में आए हैं सभी उठा लिए गए हैं यहाँ पे आपके लिए, तो रिपीटेड भी मिलेंगे, याद रखना। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, बताया था 6650 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? तो इसे राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, किस सक्रिय, मतलब आपसे पूछा गया है कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति, अंडमान निकोबार की जनजाति है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है, याद रखें, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आयतन के अनुसार सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है। नेक्स्ट, नंदा देवी, जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है, सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो डिगबोई है, याद रखें, 1901 में स्थापित की गई, जो कि असम राज्य में है। नेक्स्ट है, किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ? तो लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र राज्य में, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जलसंधि का नाम क्या है? भारत को तमिलनाडु के श्रीलंका से अलग करने वाली जो जलसंधि हो वो पाक जलसंधि, याद रखें, पाक जलसंधि। नेक्स्ट है, लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहते हैं? तो ये मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? तो बुलर झील है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य, केरल राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछा, तो सैडल पीक है, याद रखें, सर्वोच्च जो है अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक है, जो 731 मीटर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछे तो सिक्किम है। नेक्स्ट, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? सांगपो नाम से, तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? तो उसे
विषुवत के नाम से जाते हैं, विषु के नाम से, याद रखें। जहाँ पर जिस स्थान पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है उसे विषु के नाम से जाना जाता है, याद रखें। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई है? तो बंगाल टाइगर। यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो लगभग 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंच जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी लोग चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करें। अगर मेहनत पसंद आ रही दोस्तों, मेहनत आपको दिख रही है तो इस चैनल को अपने सभी दोस्तों तक एक बार शेयर कर दें और सभी लोग एक बार लाइक कर दें जरूर से ज़रूर। बढ़ते हैं आगे। आपसे पूछा अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का कोण बनता है, याद रखें। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? चीन को सिक्किम से जो दर्रा जोड़ता है वो है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है ताप्ती नदी, याद रखें। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, तूतीकोरन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट, सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो जो सिक्किम है वो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, याद रखें। सिक्किम पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है बारालाचा दर्रा के निकट जो है चिनाब नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्वो एंजिल है जो वेनेजुएला में स्थित है, सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। नेक्स्ट, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में है, याद रखें, पुणे में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो जोजिला जो दर्रा है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की ओबरा जो परियोजना है उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है, याद रखें। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश ये बांग्लादेश है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाबा जो है कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? तो मुंबई में है, मुंबई में स्थित है कोलाबा पॉइंट। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? तो ये जो हुआ है सेनोजोइक युग में हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं, याद रखें। नेक्स्ट, 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह है त्रिपुरा राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, याद रखना, कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं तो याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो यह है गोवा की। गोवा की जो तटरेखा है वो सबसे छोटी है, याद रखें। समुद्र तटरेखा गोवा की सबसे छोटी समुद्र तटरेखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से
कौन सा देश जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जापान को। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आपसे पूछे तो लद्दाख में स्थित है, जिसे काराकोरम दर्रा के नाम से जानते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। नेक्स्ट है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है खैबर दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट, थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है, थाल घाट और भोर घाट। नेक्स्ट है, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मेघना के नाम से। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं किस वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती हैं, याद रखना। क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मौसम घटनाएं होती हैं, अधिकांश, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह है गोविंद सागर झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है, भारत में सबसे कम वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है लौह ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी, काली नदी बनाती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कही जाती है। नेक्स्ट है, भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलका नदी किस सागर में गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है बोलका नदी, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु में राज्य में पाई जाती है टोडा जनजाति। नेक्स्ट है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो यूरेनस, यूरेनस जो कि अरुण ग्रह है, इसे लेटा ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका देश घाना जो है का पुराना नाम क्या था? तो गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से, भारतमाला परियोजना संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। नेक्स्ट है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? डिस्कस कर चुका हूँ, आगे मिल चुका है। तो केरल राज्य में स्थित है पेरियार जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? आपसे पूछा है, तो यह है सैन फ्रांसिस्को में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु के कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछे तो यह है सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस राज्य का है? तो यह है हेमेटाइट। भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है, यह पूछा गया है, तो हेमेटाइट है। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन आपको सबको पता होगा, जिसने पढ़ा होगा, तो फेरी क्वीन है, याद रखें, फेरी क्वीन के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो ये हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये जो है अल गेजीरा रेगिस्तान ये है सूडान में, याद रखेंगे, सूडान में। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण के बीच का भाग उष्णकटिबंधीय कहलाता है, आपसे पूछा है, तो याद रखेंगे। चूना पत्थर का रूपांतरण रूप क्या है? तो संगमरमर है। नेक्स्ट है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है अभ्रक उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो यह है 23.5 अंश। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कावेरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिहांग और लोहित नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, दिहांग और लोहित। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? तो आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछे तो यह कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय पवन सिराको किस देश में चलती हैं? तो इटली में चलती हैं। नेक्स्ट है, किन द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो हवाई द्वीप को, याद रखना, हवाई द्वीप को जाना जाता है। नेक्स्ट है, एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह है आर्कटिका महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप में वह एरेबस ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, याद रखें, माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो जर्डन घाटी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो मैगीनाट रेखा स्थित है। नेक्स्ट है, बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण है? तो यह पवन, जो महासागर में जो तरंगे उत्पत्ति है पवन का कारण है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट है, नेफा, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? यह रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, इराक का पुराना नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था इराक को। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन, चीन विश्व का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो 41% भाग पर मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, याद रखिए, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? मैंने आपको डिस्कस किया है, पहले भी बता चुका हूं कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसौर एवं उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? तो एफ साइड रेखा कहलाती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। नेक्स्ट है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पो नदी को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सा जल जो स्थल डमरू मध्य है? तो पनामा, पनामा के मध्य, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एशिया में सर्वाधिक गहराई किसकी है? तो मृत सागर की, मृत सागर की सर्वाधिक गहराई है, याद रखेंगे। ठीक है, भूगोल के जितने भी, जियोग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी लेकर आया हूं, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन कहीं यहीं से आएगा, याद रखना, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी वीडियो से जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यह है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट है, विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कौन कहलाता है? तो यूक्रेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घाट के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरीज। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो एंजिल। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो यह राकीज, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अफ्रीका के किस नगर को
स्वर्ण नगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जोहान्सबर्ग को। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पतन कौन सा है? तो सेंटोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर स्थित है स्टैनली जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? तो ये त्रिभुजाकार है। अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। वनों का देश किसे कहा जाता है? तो कांगो को कहा जाता है। नेक्स्ट है, धौला धार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो कुल्लू घाटी स्थित है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला है, कार्बम हिल कहाँ स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपसे पूछा है, तो ये अमेजन नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी। नेक्स्ट है कि गोविंद बल्लभ पंत किस बांध का जलाशय है? तो रिहन बांध का जलाशय है, याद रखें। नेक्स्ट है, अंगुलीनामा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, वायुदाब को किस में मापा जाता है? तो बैरोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो यह झेलम नदी पर। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर को कहते हैं, डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्यास नदी पर बनाया गया है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप में कोई रेगिस्तान नहीं है, याद रखें। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो वोल्गा नदी है। तो और टर्की का कौन सा नगर पश्चिमी का द्वार कहलाता है? पश्चिम का द्वार, तो यह कहलाता है इस्तांबुल। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी? तो देखिए गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, बसा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है, याद रखें। और कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? केसर का उत्पादन, तो यह है ईरान। और राज्य पूछे तो ये जम्मू कश्मीर राज्य है, वहाँ पे सबसे अधिक केसर उत्पादन होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बांकापुरा मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो पंजाब राज्य में होती है। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है, याद रखें। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, मिलते हैं, बसे हुए हैं, ये मान लीजिए। नीलगिरी जो है नीली क्रांति किससे संबंधी आपसे पूछे तो यह है मत्स्य उत्पादन से। विश्व जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपर्पटी कहलाती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो होती है वो भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पर मिलते हैं, पूर्वी पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, याद रखें। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार में कांटों और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? तो द्वीप नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो ये भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है। नेक्स्ट है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है, याद रखना। नागालैंड में भैंसा सिंगी नामक जनजाति पाई जाती है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, वीनस नाम से जानते हैं इसे। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है। अनाईमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है। नेक्स्ट, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो नाथुला और जेलपला दर्रा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये नर्मदा नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आपसे पूछा है, तो ये आरावली है। आरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, याद रखें। आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आपसे पूछे तो मुहार मोती है, गुहार मोती के नाम से जानते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। नेक्स्ट है, बिम्बानाथ झील कहाँ स्थित है? तो यह केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट भंडार जो है रिजर्व किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा राज्यों या यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछे किस द्वीप पर है? तो यह बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है बेनगंगा और पेनगंगा, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है कि काकोलत जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा और नागासाकी क्रमशः जापान के किन द्वीपों पर स्थित है? तो जो हिरोशिमा है वो होन्शु द्वीप में स्थित है और नागासाकी क्यूशू द्वीप पर स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट, भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो केरल राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी मापने का एक मात्रक जो है वो है प्रकाश, याद रखें। नेक्स्ट, एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो हवा की गति मापा जाता है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो जो लोहा है वो पाया जाता है आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट, जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो अलास्का और रूस को अलग करता है। नेक्स्ट है, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माता कौन थे? तो अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर के दक्षिण में 23.5 अक्षांश को क्या माना जाता है? तो मकर रेखा माना जाता है। नेक्स्ट, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट है, झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित होता है? तो बेरीनाग, याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो ये हुई 1973 में। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा गर्त मिरियाना ट्रेंच स्थित है, ये है स्थित जो है वो पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम क्या था? तो यह हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र से हुआ है। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, तो आपसे पूछे कहाँ स्थित है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? एरिस्टोथेनीज को माना जाता है भूगोल का जन्मदाता, याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रहों की गति
के नियम का पता किसने लगाया? तो केपलर ने लगाया है। ग्रहों की गति का नियम का पता केपलर ने लगाया है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह का रंग जो है तो लाल रंग किस कारण से होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कौन सी नदी मानसरोवर के निकट राकस झील से निकलती है? तो वो जो निकलती है सतलज नदी निकलती है, याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह है ताप्ती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा क्या नाम है? तो हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करती है, हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का रचना दो आब किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो वो है चिनाब और रावी के बीच, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्थल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो ये जो है दो महासागरों को विभाजित करने की वाली भूमि की सकरी पट्टी होती है, याद रखें। नेक्स्ट है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। नेक्स्ट है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो है कार्ल रिटर को। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सवाना वन को, याद रखें दोस्तों, सवाना वन को कहा जाता है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।